Assalamu alaikum, dear viewers. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Dear viewers, the topic which we discussed yesterday was non-organelles of cell. Now the topic which we are going to discuss is the organelles of cell. Okay, dear viewers. अब देखें सेल ऑर्गेनलीज कौन से ऑर्गन्स है? दे आर दोज ऑर्गन्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स. देखिए मैंने पहले भी कहा था कि नॉन ऑर्गेनलीज वो ऑर्गेनलीज है जिसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है. अब ऑर्गेनलीज वो है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये ऑर्गेनलीज सेल के अंदर होते हैं और ये सेल के सारे अहम फंक्शंस, द मेजर फंक्शंस यही ऑर्गेनलीज ही करते हैं. डियर सबसे पहले और ये जो ऑर्गेनलीज है दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, मुख्तलिफ साइज और शेप्स के होते हैं. अब डियर व्यूअर जो सबसे पहला ऑर्गेनली है इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. पहले भी मैंने कहा था न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज वो सेल के सारे एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं. 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था. द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनली इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब जो हम अपनी बात करें हमारे यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज वी आर मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ये हमारे से यूकैरियोटिक सेल का सबसे द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनली है. इसका डायग्राम ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, बिकॉज ये मतलब सबसे वाज़े नजर आने वाला जो ऑर्गेनली है वो हमारे सेल में, दैट इज द न्यूक्लियस. एनिमल सेल में सेंटर पर मौजूद है, जबकि प्लांट सेल में इट इज पुश्ड टू द वन साइड. व्हाई? बिकॉज डियर व्यूअर्स प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल की वजह से ये एक साइड पर पुश हुआ है. ओके और उसके साथ एक और लार्ज वैक्यूल भी. ओके प्लांट सेल में, बिकॉज वैक्यूल हम लोग आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है इसकी स्ट्रक्चर पर. डियर व्यूअर्स न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन. ये एक आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ये एक डबल मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है और इसके डबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. ये जो आपको नजर आ रहा है डियर व्यूअर्स, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप. इट इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन. और उसके बाद क्या डियर व्यूअर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म. व्हाट इज दैट? ये आपको नजर आ रही है द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इन द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर दैट सेमी फ्लूइड हम उसको बोल सकते हैं. सेमी फ्लूइड का मतलब क्या है कि ये अदर फ्लूइड, मतलब जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके अब उसके बाद क्या आता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म दो चीजों से बना हुआ है. वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस एंड प्लस क्रोमोसोम्स. व्हाट इज न्यूक्लियोलस? आपको ये जो डार्क बॉडी नजर आ रही है डियर व्यूअर्स, यहाँ पर द डार्क बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोलस है. ओके इसके अंदर डीएनए एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, मतलब आरएनए और राइबोसोम से बना हुआ है. डियर व्यूअर्स इसके बाद आते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम सबको मालूम है कि दे आर द हेरिडेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल, मतलब ये सेल के हमारे वही स्ट्रक्चर्स है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स को या फॉर एग्जांपल विरासत को फॉर एग्जांपल ट्रांसमिट करते हैं. दैट इज द जॉब ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन किसी भी नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम उस टाइम विजिबल नहीं होते हैं. वो फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, यहाँ पर जो मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन द शेप ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन. ओके अब व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेड ऑफ? दे आर मेड ऑफ हिस्टोन्स. ये हिस्टोन्स क्या है? दे आर दो चीजों से बने होते हैं. वन इज कॉल्ड डीएनए और एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन. ओके अब डियर व्यूअर्स क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं? दे आर विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग. जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, इट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन. डियर व्यूअर्स ओके सो ये हो गया न्यूक्लियस का शेप. ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस. अब आता है जो सेकंड ऑर्गेनली है डियर व्यूअर्स, दैट इज कॉल्ड ईआर. ER का फुल फॉर्म है, दैट इज द एब्रिविएशन, द फुल फॉर्म इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब डियर व्यूअर्स व्हाट इज दैट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? चलो पढ़ते हैं इसको. नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है एंड दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी. ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. आपको ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी. डियर व्यूअर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल में फैले हुए हैं. दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. अब डियर व्यूअर्स द endoplasmic reticulum is of two types. One is known as a rough endoplasmic reticulum, मतलब थोड़ा सा सख्त होता है. Next one is smooth endoplasmic reticulum. अब इनमें फर्क क्या है? Why one is called rough endoplasmic reticulum और जो दूसरा वाला है हम लोग उसको क्यों smooth यानी नरम endoplasmic reticulum कहते हैं. जो rough endoplasmic reticulum है डियर व्यूअर्स, उसके सर पर आपको बहुत सारे राइबोसोम्स नजर आएंगे. और राइबोसोम्स क्या है? दे आर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, दाने नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है?
दिस इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर आपको प्रोटीन सिंथेसिस ही मिलेगी. प्रोटीन इज सिंथेसाइज हियर बिकॉज राइबोसोम इज आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. जो दैट सेकंड टाइप दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम उसको क्यों नरम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं? बिकॉज डियर व्यूअर्स, ओवर इट्स सरफेस देयर आर नो अटैच राइबोसोम. उसके जो सरफेस पर बिल्कुल भी राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लिपिड्स आर सिंथेसाइज और फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है. मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी चर्बी है यहाँ पर ही बनती है, फिर वो जाकर हमारे लिवर में स्टोर हो जाती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या है? बिकॉज ये न्यूक्लियस से शुरू होता है. दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. ओके, उसके बिल्कुल जहाँ से न्यूक्लियस खत्म होती है, देन वी तब वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है. ये आपको नजर आ रहा है स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो रेड रेड दानेनुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड द राइबोसोम. ये जो पोर्शन है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो द नेक्स्ट पोर्शन है, यू डोंट सी एनी टाइप ऑफ ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट जो थर्ड टाइप ऑर्गेनेली है दैट इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस. हम उसको गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं. ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, हिज नेम वाज कैमिलियो गोल्जी. 1898 में इसने डिस्कवर किया था. और दीज ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. ये भी न्यूक्लियस के, दे आर आल्सो प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. अब डियर व्यूअर्स, इसको गोल्जी बॉडीज क्यों कहते हैं या गोल्जी एपरेटस? बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम बिल्कुल आपको नजर आ रहा है. दिस इज द स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया थ्रू डायग्राम. थोड़ा देयर विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द डायग्राम बिकॉज बट थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए it is I think sufficient. So dear viewers, structure बिल्कुल it consists of disc shaped cells called cisternae. ये भी बिल्कुल आपको बिल्कुल डिस्क शेप सेल से बना हुआ, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी. ये आपको बिल्कुल सिस्टर्नी नजर आएगा. ठीक है, फंक्शन क्या है डियर व्यूअर्स? इसका फंक्शन बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही रिलेटेड है. जो प्रोटीन्स, दोज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स which are synthesized here in ER or endoplasmic reticulum, they are transported through in special packs. ये आपको नजर आ रहा है, जो भी प्रोटीन और फैट यहाँ पर बनते हैं यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. फिर व्हाट इज द जॉब ऑफ गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस जो है दैट उसको पैक करता है. यानी इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, थोड़ा सा मैं अपनी बात को थोड़ा लंबा करूंगा. जिस तरह हम कह सकते हैं कि कोई कुरियर सर्विस, अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री या फॉर एग्जांपल किसी और सिटी में मैंने कोई पार्सल मैंने ट्रांसपोर्ट करना होता है या मैंने वहाँ पर उनको भेजना होता है, तो कुरियर सर्विस पर हम लोग भेज देते हैं उसको, वो उसको पैक कर लेते एंड देन वो फिर उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा देते. द सेम जॉब इज ऑफ गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस. जो भी प्रोटीन या लिपिड्स यहाँ पर बनती है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है. फिर गोल्जी एपरेटस इसको एक आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं वेसिकल्स. इसमें पैक कर लेते एंड देन गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज ट्रांसपोर्टेड टू द डेस्टिनेशन जहाँ पर उसने जाना है, देन इट ट्रांसपोर्ट्स इट देयर. ओके डियर व्यूअर्स, तो ये हो गए 3 ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, endoplasmic reticulum and Golgi bodies were discussed today. Dear viewers, in every eukaryotic cell there are more than 10 almost 10 organelles, so it will not be covered in one topic. Today I discussed 3 of them. Inshallah in the next topic I will discuss 2 or 3 more. So इसी तरह slowly we will discuss this. So dear viewers, जो आप लोगों को अगर कोई भी query, any problem you have according to my topic, you can tell me in the comment section. So I hope you have enjoyed the topic. और आप लोगों को कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा और आप लोग इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव हासिल कर चुके होंगे. So जाते जाते I will tell only small, I will want to share a small some points with you is that share, subscribe my channel and share my videos, and please watch my videos till the end. Love you all. Stay blessed.